बच्चों, आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम हमारी फटाफट आज की रिवीजन कर लेते हैं। आज हम जो वेब ब्राउज़र है उसकी शॉर्टकट कीज़ की रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन शुरू करते हैं। F3 का यूज़ फाइंड के लिए होता है। F5 का रिलोड के लिए होता है, या फिर Ctrl+R से भी रिलोड होता है। Ctrl+F4 या फिर Ctrl+W से क्लोज करंट टैब क्लोज होता है। Alt+F4 क्लोज करंट विंडो क्लोज होती है, या फिर Ctrl+Shift+W से भी होती है। F6 से हाईलाइट एड्रेस बार या फिर URL सिलेक्ट होता है, या फिर Ctrl+L या फिर Alt+D से भी होता है। F11 फुल स्क्रीन मोड, F12 ओपन डेवलपर टूल, Ctrl+D बुकमार्क करंट पेज, Ctrl+F फाइंड के लिए, और ये सर्च विद इन पेज होते हैं। फाइंड के लिए कौन सी फंक्शन की है? F3 भी है, याद रखना। Ctrl+H हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री देखने के लिए। Ctrl+J वो जो डाउनलोडेड आइटम्स है वो देखने के लिए, उसे ओपन करने के लिए हम Ctrl+J का यूज़ करते हैं। Ctrl+N न्यू ब्राउज़र विंडो, Ctrl+O ओपन लोकल फाइल्स, Ctrl+T न्यू टैब, Ctrl+U शो सोर्स कोड, इम्पोर्टेंट है। Ctrl+1 2 3 4 नंबर मूव टू स्पेसिफिक टैब, Ctrl+9 मूव टू लास्ट टैब, Ctrl+Tab मूव टू नेक्स्ट टैब राइट हैंड साइड में, Ctrl+ पेज डाउन या फिर Ctrl+Tab से होता है वो। Ctrl+ माउस व्हील जूम इन और जूम आउट, Ctrl+0 जूम रिसेट जो डिफ़ॉल्ट जूम होता है उस पे जाने के लिए, Ctrl+ पेज अप या फिर Ctrl+Shift+Tab मूव टू प्रीवियस टैब, लेफ्ट हैंड साइड को जाता है वो टैब। Alt+ लेफ्ट एरो की प्रीवियस पेज पर जाने के लिए, मतलब बैक जाने के लिए, या फिर बैक स्पेस से भी जाते हैं। Alt+ राइट एरो की नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए, फॉरवर्ड के लिए। Alt+ होम की रिटर्न टू होम पेज, Alt+ एंटर एड्रेस बार में टाइप किया URL न्यू टैब में ओपन करने के लिए होता है। तो होम की का यूज़ होता है गो टू टॉप ऑफ पेज, एंड की का बॉटम ऑफ पेज के पर जाने के लिए, एस्केप स्टॉप या फिर कैंसिल करने के लिए जो लोडिंग हो रहा है, स्पेस बार स्क्रॉल डाउन, Shift+स्पेस बार स्क्रॉल अप, Ctrl+Enter, ये Ctrl+Shift+Enter, Ctrl+Shift+Enter एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। Shift+ क्लिक ऑन लिंक, ओपन द लिंक इन न्यू ब्राउज़र विंडो। देखो लिंक न्यू ब्राउज़र विंडो में Ctrl+ क्लिक ऑन लिंक या फिर मिडल माउस बटन से क्लिक करते हैं तो न्यू टैब में ओपन होती है, पर बैकग्राउंड में टैब में होती है। कन्फ्यूजन मत करना, आपको पहले भी बता चुका हूँ। Ctrl+Shift+Delete क्लियर ब्राउज़र हिस्ट्री डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, Ctrl+Shift+B बुकमार्क जो है बुकमार्क बाय शो और हाइड करने के लिए, Ctrl+Shift+I डेवलपर टूल, या फिर फंक्शन की कौन सी है? F12, Ctrl+Shift+N इकॉग्निटो मोड, Ctrl+Shift+O बुकमार्क मैनेजर, Ctrl+Shift+T ओपन लास्ट क्लोज टैब ओपन करने के लिए। इतने आज देख लेते, लॉन्ग फॉर्म इतने ही देखेंगे। OCI का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर, OSI मॉडल देता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, OLE का ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, OS का ऑपरेटिंग सिस्टम, ODBC का ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, OTP का वन टाइम पासवर्ड, OLED का ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, OPC का ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशंस, OOP का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे रिवीजन ख़त्म होती है। अब हम हमारा आज का टॉपिक चालू करते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो आज का टॉपिक चालू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ मैं। तो हमने देखिए आज वेब ब्राउज़र तक शॉर्टकट कीज़ की है, और जो है हमारे लॉन्ग फॉर्म्स तो चल ही रहे हैं। आपको ये रेगुलरली बार बार रिवीजन करनी है। जो नहीं क्या हमने फंक्शन कीज़ से लेकर तो वेब ब्राउज़र तक जितने भी देखे हैं, उसमें क्या क्या आ गया है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, अपना जो आउटलुक देखा था, और वेब ब्राउज़र, ये सारे की आज आपको टोटल रिवीजन करनी है फिर से। और लॉन्ग फॉर्म की तो वो तक के कर लो आप, मतलब रिवर्स में चलते आए ना हम, तो वो तक के फिनिश कर दो आज। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम अभी।
तो नेटवर्क मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क है हमारा आज का टॉपिक। तो पहले नेटवर्क मतलब क्या है वो देखते हैं। नेटवर्क इज़ अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेस। मतलब नेटवर्क का मेन पर्पज़ है कम्युनिकेशन का। आप इतना भी याद रखें तो बहुत हो जाता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट मतलब एमसीक्यू में डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं, पर आप ये याद रख सकते हो। मतलब इसका काम क्या होता है, कम्युनिकेट करना। और जो शेयर मतलब ये जो है शेयर रिसोर्सेज मतलब क्या बता रहा हूँ, जो स्कैनर है, प्रिंटर है, अगर आप नहीं क्या मतलब जो रहते हैं गवर्नमेंट के सेतु, उसमें जो थम मतलब इम्प्रेशन लेते हैं ना आपके आधार कार्ड का के लिए, वो जो रहते हैं मतलब वो रिसोर्सेस हो गए। तो उसे मतलब नेटवर्क कहते हैं उन सिस्टम मतलब जो है आपके रिसोर्सेस, और आपके जो कंप्यूटर भी आ गए, सब कुछ आ गए उसे कनेक्ट करने के लिए। तो जो ऐसा कनेक्शन मतलब डिवाइस के मतलब कनेक्ट करके हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे नेटवर्क कहते हैं। तो फर्स्ट नेटवर्क का नाम क्या है, आरपानेट। आरपानेट की लॉन्ग फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वैसे पहले भी बताया है। आरपानेट की लॉन्ग फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नहीं क्या, अभी आपको बताना चाहता हूँ मैं। तो जो हम देख रहे हैं ये फर्स्ट नेटवर्क है। हमने पीछे भी देखा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, अपना फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया कौन सा है। तो मैंने कि इसकी एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, तो उसमें आपको ये भी मिलेगा। और बाकी चीज़ें भी जो फर्स्ट है, या फिर जो फादर मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे भी आपको अगर मिलता है तो पढ़िए, वैसे उधर तो दूसरे लेक्चर में तो मैं डाल ही दूँगा वैसे। तो अब आते हैं हमारे फिर से टॉपिक पर। तो मेन टॉपिक है आज का हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो कौन से टाइप गिरते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया नेटवर्क के टाइप गिरते हैं पैन, लैन, कैन, मैन, वैन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 99% चांस है कि इस टॉपिक से एमसीक्यू नहीं के यहाँ से ही पूछेंगे, 99%। पर ये भी आपको पता होने चाहिए, ये टर्मिनोलॉजीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, नेटवर्क में ही आती है पूरे के पूरे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्ज़ाम मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया में के हिसाब से नेटवर्क के कैसे कैसे टाइप गिरते हैं। तो चलो, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया मतलब जो हमारा है एरिया, उसके बेस पर इसका टाइप्स गिरते हैं। मतलब जो है ना जोग्राफिकल वो कहे तो मोहल्ला हो गया, फिर मोहल्ला किस में आता है अपना जो है अपना चौक मोहल्ला, वो किस में आता है अपना एक शहर में। ऐसा गांव हो गया, गांव शहर, फिर नहीं क्या वो बड़ा सा जो स्टेट में आ गया, फिर कंट्री आ गई। मतलब ऐसे जो जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से ये बढ़ते बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले पैन, फिर लैन, कैन, मैन, वैन। देखो सबसे बड़ा है वैन और सबसे छोटा है पैन। तो आपको ये दोनों अच्छे से याद रखना है। तो ये बीच में मतलब ये भी याद रखना है आपको, पर ये पैन ने के सबसे छोटा जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से गिरता है। वैसे तो ये लैन, मैन और वैन ही प्रॉपरली मतलब क्लासीफाई करते हैं, पर ये ज़बरदस्ती डाल दिया है पैन और कैन अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो हम वो भी पढ़ लेते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने ये बताया आपको, सबसे छोटा पैन। फिर नहीं क्या, देखो ये जो पैन है वो नहीं क्या लैन का सबसेट है, और जो पैन है और लैन है ये दोनों भी कैन के सबसेट है। मतलब कैन में क्या क्या आ गया, लैन भी आ गया और पैन भी आ गया। मैन में क्या आ गया, कैन भी आ गया, लैन भी आ गया और पैन भी आ गया, ऐसी। तो इनके लॉन्ग फॉर्म भी आपको पता होंगे, जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क कैन का, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, पी का पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये जो है, तो ये मतलब ये रेंज के हिसाब से ये ऐसी है। स्पैन सबसे छोटा, फिर लैन, कैन, मैन, वैन। इस पे फिर से आते हैं हम। तो हम एक एक करके अब हम देखते हैं मतलब पैन मतलब क्या है, लैन मतलब क्या है और कैन मतलब क्या है। तो देखो मेजरली तो ये एक जैसी होते हैं, पर सबसे मेजर आपको ये जो है लैन लोकल एरिया नेटवर्क यही होता है।
फिर क्लासिफिकेशन में लैन, मैन और वैन है वैसे, पर ये भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि आपको पूछते हैं इस पे भी सवाल। तो देखते हैं कि करके पैन मतलब क्या। तो पैन का लॉन्ग फॉर्म सबसे पहले जितने भी नेटवर्क देखेंगे हम, तो उसमें सारे के सारे जितने भी लॉन्ग फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है। तो पैन का लॉन्ग फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पैन में क्या है और इम्पोर्टेंट है इसके एग्जांपल्स। तो पैन कौन से, मतलब जो ब्लूटूथ है, आपको पता होगा आपका जो हेडफोन्स होते हैं ब्लूटूथ वाले होते हैं, वो वायर्ड वाले नहीं, ब्लूटूथ, तो वो पैन में आ जाता है। तो वायर्ड वाले भी मतलब पर ये टेक्नोलॉजी मतलब ये नेटवर्किंग में देख रही है, इसके वजह से ब्लूटूथ लिखा है, वैसे वो भी ज़्यादा लंबी नहीं रहती वायर, तो वो भी इसमें ही आता है। तो ब्लूटूथ किस में आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। जेड वेव भी, जिगबी, इंफ्रारेड, रिमोट कंट्रोल, हॉटस्पॉट, और जो यूएसबी केबल से कनेक्टेड डिवाइस होते हैं जैसे कि माउस या फिर कीबोर्ड, वो भी पर्सनल एरिया नेटवर्क में ही आते हैं। तो ये एग्जांपल सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है पेन की, याद करना है। इसके बाद है नहीं एग्जांपल, और आप भी मतलब जो है दिमाग लगाकर आप पता कर सकते हो, जैसे कि रेंज कितनी है पेन की पर्सनल एरिया नेटवर्क की, 10 मीटर। तो 10 मीटर की रेंज में जितने भी नेट मतलब डिवाइसेज या टेक्नोलॉजी या फिर नेटवर्क आते हैं वो पेन में है। ये आप मतलब ऐसी मतलब लगा सकते हैं दिमाग, जैसे कि हॉटस्पॉट है। तो हॉटस्पॉट का कैसा, 10 मीटर, मतलब जो कुछ भी रेंज है ये परफेक्ट रेंज नहीं है, नियर अबाउट रहती है, हर एक इसकी भी नियर अबाउट है। तो मतलब हॉटस्पॉट अगर बहुत दूर गया तो मतलब रेंज नहीं आती है, तो नेट स्लो चलने लगता है या फिर डिसकनेक्ट हो जाता है। तो ऐसी छोटे से एरिया में जो नेटवर्क है उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो उसके बाद लैन, लैन का लॉन्ग फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसके देखते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ये बिल्डिंग या फिर ऑफिस में यूज़ होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे जो है लाइन में अपना जो साइबर कैफ़े भी रहते हैं उसमें भी होती है, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं डेस्क पर, कॉलेज में भी होते हैं। तो ये एक आधी बिल्डिंग या फिर ऑफिस में ये इसका एरिया इतने तक ही सीमित है लैन का। और इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसे लैन केबल या फिर इथरनेट केबल, इथरनेट केबल तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका, मतलब लैन किस में है तो इथरनेट केबल, ये बहुत मतलब जिगरी याराना है इनका। तो आपको ये याद रखना है, ट्विस्टेड पेयर केबल, और जो उसे ही मतलब उसको उसे ही बनाते हैं, इथर उसे ही कहते हैं इथरनेट केबल या फिर लैन केबल। तो आपको केबल याद रखना है यहाँ पे। रेंज कितने, नियर अबाउट 1 किलोमीटर रेंज तक ये रहता है। तो टाइप्स याद रखना है आपको, लैन के कौन से टाइप्स गिरते हैं, एक वायर्ड लैन और एक डब्लू लैन। देखो डब्लू लैन का, देखो वायर्ड लैन मत कर देना, डब्लू लैन का लॉन्ग फॉर्म भी मैंने पहले भी बताया, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये लॉन्ग फॉर्म है। तो ये जो डब्लू लैन है तो इसका वायरलेस है, याद रखना आपने। तो ये दो टाइप गिरती है इसकी। अभी इसके आपको नहीं क्या जो स्टैंडर्ड है वो याद रखने के है। तो ये स्टैंडर्ड होते हैं IEEE के, इसके डीपनेस में नहीं जाएंगे हम। आपको वैसे भी इस टॉपिक से मतलब कम चांस है, पर नहीं क्या इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, मतलब ये स्टैंडर्ड याद रखो पर इसके डीपनेस में नहीं जाएंगे। तो IEEE का जो लॉन्ग फॉर्म है वो आप अपने हिसाब से, मैंने इसको नहीं क्या पढ़ाया नहीं है क्योंकि नहीं क्या ये वैसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग फॉर्म नहीं है, पर अब आपको मतलब जानने का है तो फिर आप अपने बेसिस पे आप इसे सर्च करो। मैंने आपको, क्योंकि ये नहीं क्या मैं आपको भटकाना नहीं चाहता। तो जो है हम पूरे फोकस के साथ यहाँ पे ही पढ़ते हैं। तो जो है टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट क्या है, स्टैंडर्ड जो है 802, ये नहीं क्या जो स्टैंडर्ड है वो याद रखने के आपको, और जो टेक्नोलॉजी है वो, और इसके मतलब जो टाइप है नेटवर्क टाइप। पेन में क्या है टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ, और इसका स्टैंडर्ड क्या है 802.15.1, ये इसका स्टैंडर्ड है, ये याद रखना। लैन का क्या है इथरनेट, मतलब वायर केबल तो वायर की रहती है ना, तो लैन का क्या है इथरनेट केबल जो है, और इसका स्टैंडर्ड है 802.3। और फिर डब्लू लैन मतलब क्या है, वायरलेस लैन, तो इसका इसकी टेक्नोलॉजी है वाईफाई, और 802.11 ये स्टैंडर्ड है। तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि नहीं क्या ये दूसरे मतलब
ये पूरा का पूरा दूसरे सब्जेक्ट की इधर ही चला जाता है, वो मैं उधर लेके भी नहीं जाता। तो और अपने जो आज का टॉपिक है उसके हिसाब से नहीं क्या, इसका मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आज के जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसमें भी इम्पोर्टेंस नहीं है, पर कुछ बच्चे रहते हैं ना कि हमें पढ़ना ही है पढ़ना ही है, तो पढ़ लो आप अपने खुद से ही सर्च कर लो, देखो। अच्छी बात है वैसी। सबको मतलब पता होना चाहिए, जो जो भी आप देखते हैं जो पढ़ते हैं। जैसे ये IEEE का, इसका मतलब मेरे को पता है ऐसा। इंजीनियरिंग कुछ तो भी करके लॉन्ग फॉर्म है, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा ऑनेस्टली बताऊँ तो, नहीं तो आपको बता देता था। पर आप अपने एंड पर चेक कर लो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है। तो ये आपको स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी और मतलब नेटवर्क उनकी टेक्नोलॉजी क्या क्या है और स्टैंडर्ड आपको ये अच्छे से याद करने हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कैन। कैन का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? बढ़िया। कैन का लॉन्ग फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। तो इसका मतलब कैसा है, जो कॉलेज में है, लाइब्रेरी, हॉस्टल, ऑफिस, मतलब ये नहीं क्या लैन से बड़ा होता है। तो ऑफिस में एक लैन है, हॉस्टल में अलग लैन है, और लाइब्रेरी में अलग लैन है, मतलब ये लैन का कॉम्बिनेशन करके, मतलब ऐसा कॉलेज में अलग अलग लैन का कॉम्बिनेशन करके जो नेटवर्क बनता है उसे कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं ऐसा। हॉस्पिटल में मतलब जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स एक अलग ये हो गया, वहाँ पे एक दो का पीसी लगे है। फिर नहीं कि अपना हार्ट का जो है कार्डियो मतलब लॉजिस्ट का अलग डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पे एक दो पीसी है। उनको कनेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल में कैन मतलब वो नेट कैंपस एरिया नेटवर्क में आता है हॉस्पिटल। यूनिवर्सिटी और जो इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्री के मतलब एक ही और बिल्डिंग में नहीं रहता, अलग अलग बिल्डिंग में पीसी रहते हैं ना, तो उन्हें कनेक्ट करता है कैंपस एरिया नेटवर्क। तो याद रखिए एग्जाम्पल। तो नहीं क्या ये आपको नहीं क्या तीनों मतलब बहुत नज़दीक ही रहते हैं। जैसे कि पेन तो मतलब तो भी थोड़ा छोटा रहता है, मतलब बहुत कम एरिया कवर करता है। पर जो लैन और कैन है वो नहीं क्या बहुत बड़े बड़े मतलब पास पास ही है, मतलब सिमिलरी एरिया कवर करेंगे। वैसे नहीं क्या इनके मतलब ज़बरदस्ती टाइप बनाया है ऐसा समझो। वैसे तो मेजरली लैन, मैन और वैन ही पढ़ते हैं हम, पर अब पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं। इसकी रेंज क्या है? 5 किलोमीटर, नियर अबाउट 5 किलोमीटर। ये भी 2-3 किलोमीटर चली जाती है, ये भी नियर अबाउट 4-5 मतलब ऐसे 3। तो ये पास पास ही हो जाते हैं। पर ये थोड़ा याद रखिए आप। कैंपस आपको ऐसा पूछेंगे, अगर ये लैन को ऐसा पूछते हैं, अगर लाइब्रेरी लैन मतलब कुछ भी बना के लैंग्वेज के हिसाब से 2-3 लैन को कनेक्ट करके कौन सा ये नेटवर्क बनाते हैं, अगर ऑप्शन में मैन नहीं होगा तो फिर आपको कैन लगाना पड़ेगा। मतलब ये सिंपल कॉमन सेंस वाला लॉजिक है, वो आप समझ ही जाएंगे। ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको मतलब उतना आपको पहले भी रहता है, आप मतलब होशियार हो वैसी। तो पर नहीं क्या वैसे बता रहा हूँ मैं कि ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको वो सारे नेटवर्क की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है मैन। मैन का लॉन्ग फॉर्म, मैन का लॉन्ग फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये लैन लैन मतलब जो है, लैन लैन कैन अलग अलग नेटवर्क को ये कंबाइन करके बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको डाई फिगर में भी बताया था। तो नंबर ऑफ्स होंगे। तो इसकी रेंज कितनी, ये मतलब एक सिटी को जितनी सिटी आएंगे तो उसको उसमें ये फैला हुआ होता है। तो इसकी रेंज जो मैं अपना देखा कैंपस एरिया नेटवर्क उससे ज़्यादा होती है। तो इसमें पेन भी आ गया, कैन भी आ गया, लैन भी आ गया सब। तो ऐसी और ये लिमिटेड रेंज में मतलब सिटी के हिसाब से, ऐसे नहीं कि नंबर ऑफ लैन करते गए नंबर ऑफ कैंपस एरिया नेटवर्क, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता है मैन। तो ये इसकी रेंज कितनी है, सिटी को मतलब एक सिटी को ये कवर कर सकता है। कौन सा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें कौन से केबल यूज होते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ये याद रखना है आपको। तो मैन में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। वैन का लॉन्ग फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। और ये जैसे कि इसमें सिर्फ लैन तो नहीं, क्या जो मैन देखा हमने, तो मैन इसमें भी आ जाता है। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि ऑफिस का हो गया। और जो बिल्डिंग देखे थे हमने कैंपस एरिया नेटवर्क में,
मतलब ये पूरे के पूरे जो कंट्री के हिसाब से है, हाँ, कंट्रीज़ को कवर करता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सिर्फ सिटी को कहते हैं, या अलग अलग, जैसे हॉस्पिटल हो गया, इधर दूसरी ब्रांच हो गई, तीसरी, ऐसा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन क्या, पूरी की पूरी कंट्री को कवर कर लेंगे। इसमें सैटेलाइट यूज़ होती है, सैटेलाइट अपना जो कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट यूज़ होती है वाइड एरिया नेटवर्क में। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट, याद रखें। तो वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा होता है, इम्पोर्टेंट है। और जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो, वैसे तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका आंसर, तो आपको ये याद रखना है। तो अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया कौन से है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पहला मतलब पेन ने दे देंगे, पूछेगा चारों में से कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट एरिया को कवर करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लैन हो जाएगा। अगर लैन और पेन भी नहीं दे दिया, कैन दे दिया, मैन दे दिया, वाइड एरिया नेटवर्क दे दिया, और कुछ भी ऐसा नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल इंटरनेट दे दिया, सबसे कम मतलब एरिया को, मतलब सबसे छोटा एरिया को नेट मतलब कौन सा नेटवर्क है, तो क्या होगा, वो कैंपस एरिया नेटवर्क है। सबसे छोटे जोग्राफिकल एरिया में कौन सा नेटवर्क चलेगा, तो वो क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क। देखो वैन तो पूरा मतलब कवर कर लेता है, वैन सबसे बड़ा है, याद रखें। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक कि आपका मतलब 99% तो कवर हो गया, आपको समझो। पर आपको ये भी पढ़ना पड़ता है इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है। तो ये देखते हैं इंटरनेट क्या है, सभी को पता है, पब्लिक नेटवर्क का एक। फिर ये इंटरनेट को लॉन्ग फॉर्म क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये याद रखिए, इंटरनेट को ही नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट बनाया है पूरे, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ऐसी। और तो फादर ऑफ इंटरनेट क्या है, विंट सर। तो याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या आपको फिर से बता देता हूँ, जो कुछ भी है फर्स्ट किसने इन्वेंशन किया, इन्वेंशन फादर, और जो कुछ भी है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ऐसे जो पॉइंट्स है उसका मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा। फिर भी आप यहाँ पे याद रखिए, इंटरनेट आया तो मैंने डाल दिया। तो अब देखते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है। तो इसमें मतलब ये प्राइवेटली चलता है इंटरनेट। ऑथेंटिकेशन रिक्वायर, मतलब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड लगता है इंटरनेट में। तो यूज़ बाय ओनली ऑथराइज मेंबर या फिर एम्प्लॉयज़, बेस्ट मतलब जो ऑफिस में है या फिर कुछ अथॉरिटीज़, मतलब जो कुछ भी है जिसके पास अथॉरिटी दी है, तो वही इस नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग, इंटरनल नेटवर्क, ये एग्जांपल हो गया इंटरनेट का, अच्छा एग्जांपल है। बैंकिंग में मतलब जो है, आप बैंक में जाते हैं तो जिनके पास अथॉरिटी होती है वही उस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनेट का एग्जांपल याद रखिए, प्राइवेट होता है, और इंटरनेट तो पब्लिक होता है, ये सभी यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ कुछ जिनके पास अथॉरिटी है या फिर ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हो गए, तो वो यूज़ कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा नेट है वो भी मतलब इसमें ऐड किया है हमने, ये प्राइवेट नेटवर्क, और जो ओनली सिलेक्ट प्राइवेट नेटवर्क प्लस ओनली सिलेक्टेड एक्सटर्नल यूजर्स आर अलाउड एक्स्ट्रा नेट में। देखो नाम से पता चलता है, एक्स्ट्रा मतलब कुछ तो भी एक्स्ट्रा आया है ना, तो ये एक्स्ट्रा आया है। तो ये इंटरनेट ही होता है वैसे ही। मतलब एक्स्ट्रानेट क्या है, इंटरनेट प्लस कंट्रोल एक्सेस फॉर आउटसाइडर्स। मतलब ये पूरा का पूरा एक्सेस नहीं देंगे, सिर्फ कंट्रोल अमाउंट में एक्सेस देंगे आउटसाइडर को, वो आ जाता है एक्स्ट्रानेट में। तो इसका अच्छा है, मतलब बिजनेस में अच्छा यूज़ किया जाता है एक्स्ट्रानेट का। और जैसे कि अथॉरिटी दे दी हमने सप्लायर्स को, इनके पास तो रहती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, पार्टनर्स, कंपनीज, डीलर्स, जो नीचे मतलब जो क्लाइंट्स हो गया है, जो हमारा मतलब देखते हैं अपना जो बिज़नेस का मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो नीचे लोग, तो वो क्लाइंट्स हो गए। फिर उसके ऊपर जो है सुपरवाइज़र, उनके पास कम अथॉरिटी होंगी। फिर जो ऊपर है वो मतलब पोस्ट के हिसाब से जो बड़ा बड़ा है उसके मतलब जो है कंट्रोल एक्सेस रहता है। तो जो हमारे मतलब अब समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल इससे रिलेटेड नहीं देता, समझो कि नहीं कि एक दुकान है, उसमें आपने क्या पार्ले जी का बिस्कुट का पूड़ा लेने गए,
तो आपके पास क्या अथॉरिटी रहेंगी, कुछ भी नहीं। पर नहीं क्या, जो बड़े बड़े ऊपर रहते हैं, मतलब कोई पेटी लेते पूरे के पूरे बक्से लेते बिस्किट के, होलसेलर फॉर, तो उनके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी रहती है। ऐसी ये सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये बिज़नेस में यूज़ होता है, तो ये और इनको नहीं क्या, थोड़ा थोड़े अमाउंट में इनको एक्सेस दे देते हैं। तो नहीं क्या, ये सभी को जो रहते हैं उनको नहीं, जो होलसेलर वगैरह ऐसे मतलब बड़े पैमाने पे उनको अथॉरिटी मिलती है। तो एक्स्ट्रानेट क्या है, तो इंटरनेट और कंट्रोल एक्सेस फॉर आउटसाइडर, याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं इंटरनेट, इथरनेट। पांचवा पॉइंट है हमारा इथरनेट, ये इम्पोर्टेंट है। इथरनेट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन लैन। तो जो ये नहीं क्या, वायर्ड टेक्नोलॉजी है, सो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ है। इथरनेट जहाँ पे भी नाम आता है ना, आपको लैन ही याद रखना है मतलब। तो ये जो है इथरनेट, क्योंकि जो केबल यूज़ हो उसे इथरनेट केबल भी कहते हैं या फिर लैन केबल भी कहते हैं इथरनेट में। तो मतलब ये एक ही हो गया, ऐसा समझो याद रखने के लिए। पर वो इथरनेट क्या होती है, एक नेटवर्क रहे होता है जो लैन में यूज़ करते हैं मेजॉरिटी। वायर, अपना जो वायर्ड नेटवर्क होता है, याद रखिए। पर अपना जो हमने पीछे देखा था, ये इसके कंपैरिजन में आपको ये तीनों कंपैरिजन में याद रखना है। ये अलग हो जाता है इथरनेट थोड़ा, पर ये कंपैरिजन, ये पब्लिक होता है, ये प्राइवेट होता है, ये प्राइवेट होता है। तो आपको पूछ म्हणजे MCQ बना सकते हैं, विच इज़ ऑड वन आउट। तो ये तो पब्लिक हो गया है, ये प्राइवेट, और ये प्राइवेट भी हो, मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया थोड़ा सा। तो आपको ऐसे भी याद रखना है, कंपैरिजन में याद रखोगे तो अच्छा है, इसलिए मैंने ये तीनों इधर दे दिए और इथरनेट अलग से पढ़ा रहा हूँ। तो ये इसका इन्वेंशन किसने किया था, रॉबर्ट मेटकाल्फ और डेविड बोग्स ने किया था। याद रखने का तरीका, इथरनेट एक केबल है ना, इथरनेट केबल होती है। तो समझो कि उन्होंने क्या, रॉबर्ट नाम का, मतलब इमेजिन करो रॉबर्ट नाम का बंदा इथरनेट केबल से स्किपिंग करता है। तो स्किपिंग करने से आपकी कार्फ मसल पंप होती है ना। तो डेविड बोल रहा है, मतलब ये नाम नहीं याद रखे तभी भी चल जाएगा। तो कार्फ मसल पंप मतलब अपना जो है वो ट्रेन होती है ना, अच्छी मस्कुलर बनती है ना। तो नहीं क्या, क्या बोगस चीज़ कर रहे हो, ऐसा बोल रहा है ये। क्या बोगस काम कर रहे हो, इथरनेट केबल से कोई स्किपिंग करता है क्या, कार्फ मसल ट्रेन करने के लिए? आप ऐसा याद रख सकते हो। थोड़ा फनी हो गया, पर आप ऐसे ही याद रखेंगे, मतलब ये आप भूलोगे नहीं अगर कोई आपको बताता है ऐसी कुछ चीज़ें। तो कार्प मसल ट्रेन करने के लिए इथरनेट केबल यूज़ कर रहे हो और ये बोल रहा है क्या बोगस चीज़ कर रहे हो। तो कार्प, बोगस, इथरनेट आप रिलेट कर सकते हो। इसका स्टैंडर्ड पहले भी बताया, IEEE 802.3। और ट्रांसमिशन मेथड क्या होती है, CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड कोलिजन डिटेक्शन। इसकी भी डीपनेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं क्या, ये नेटवर्क टाइप में मतलब यहाँ से सिर्फ ये नॉर्मल थिंकिंग के लिए मतलब आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। तो नहीं क्या, ये जो है CSMA-CD, इसका लॉन्ग फॉर्म भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं बन जाता, क्योंकि नहीं क्या, ये अलग सब्जेक्ट में चले जाता। हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस। तो नहीं क्या, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमारा आज जो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो उसमें ये मेथड वगैरह में ज़्यादा डीपनेस नहीं जाएंगे, सिर्फ याद रखना है। तो ये याद रखो कि ट्रांसमिशन मेथड कौन सी है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है बस। बाकी कुछ भी इसमें ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम फोकस के साथ ही पढ़ रहे हैं आज। वो तो पूरे सिल आपने भी देखा होगा, मैं ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ नहीं क्या, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही लेके चलता हूँ। तो आप भी वैसे ही चले। तो आगे बढ़ते देखते हैं टोपोलॉजी कौन सी यूज़ होती है। बस टोपोलॉजी, तो ये तो भूलना ही नहीं है आपको। और जो स्टार टोपोलॉजी, मॉडर्न स्टार टोपोलॉजी, उसमें इथरनेट यूज़ होता है। तो बस टोपोलॉजी तो आपने, आपको डायग्राम भी याद आ रही होंगी, सेंट्रल ये होती है बस। तो उसमें नहीं क्या, इथरनेट केबल, जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, लैन केबल, एक ही होती है वो, उन्हें कहते हैं। तो याद रखें, इम्पोर्टेंट है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी।
आपको ईथरनेट के लिए पूछेगा ऐसा कौन से टोपोलॉजी यूज़, तो एक नाम दे देगा कौन सा भी और बाकी के टोपोलॉजीज़ के नाम दे देगा। तो याद रखना स्टार टोपोलॉजी और बर्स्ट टोपोलॉजी। फर्स्ट प्रेफरेंस बर्स्ट टोपोलॉजी को ही देना है मैक्सिमम। अगर दो बोथ पूछता है फिर वो नहीं क्या, पहली बात तो नहीं क्या वो डालेंगे नहीं दोनों के दोनों, फिर भी आपको बर्स्ट टोपोलॉजी लगा के आ जाना। साथ में आए तो फिर वो ऑब्जेक्शन वगैरह में चले जाएंगे, वो कैंसिल ही हो जाते हैं वैसे डाउटफुल क्वेश्चन। तो याद रखिए टोपोलॉजी कौन सी है ईथरनेट में। तो सैन का लॉन्ग फॉर्म स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और डाटा एक्सेस टाइप कौन सा है, ब्लॉक लेवल एक्सेस। बस आपको इतना ही याद रखना है। आपको नहीं किया सिर्फ नहीं किया इसमें पूछेंगे ना मैक्सिमम, तो नहीं किया लॉन्ग फॉर्म ही पूछेंगे। बताओ सैन का लॉन्ग फॉर्म क्या है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ख़त्म। हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे मतलब आपकी रिवीजन ही हो रही है ऐसा समझो। और एक ये फर्स्ट टाइम नहीं करना, बाद में आकर मतलब आपने सब पढ़ लिया फिर बाद में ऐसी चीज़ें करना होता है। जैसे कि मैंने ब्राउज़र में भी वो बताया आपके आज के शॉर्टकट की इसकी क्विक रिवीजन की, तो उसमें ने क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं कहा, पर जब आप पूरे शॉर्टकट कीज़ अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो वो बाकी का मतलब जो छोड़ा है वो भी कर लेना पड़ता है। वैसे ही डाटा एक्सेस टाइप कौन सा है, ब्लॉक लेवल एक्सेस, ये सबसे एंडिंग में करना अगर करना चाहते हो तो इसका लॉन्ग फॉर्म इम्पोर्टेंट है, सिर्फ स्टोरेज एरिया नेटवर्क याद रखें। वीपीएन का लॉन्ग फॉर्म क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें याद क्या रखना है, ये नहीं क्या जो आईपी एड्रेस है उसको हाइड करता है, मतलब ये जो आपका रियल आईपी एड्रेस है उसको हाइड करता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही याद रखना है, ये प्राइवेट नेटवर्क है, नाम से ही पता है। अगर लॉन्ग फॉर्म पढ़ लिए तो नाम से पता चलता है प्राइवेट नेटवर्क है। और इसमें प्रोटोकॉल होता है पीपीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल इसमें यूज़ होता है वीपीएन में। ये तीन ही पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से ही मतलब यहाँ इस वीपीएन से क्वेश्चन पूछेंगा तो यहाँ से पूछेंगा। वैसे मैंने सारे के सारे नहीं के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिए है, जितने भी पीछे भी देखे होंगे। लॉन्ग फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है और ये जो पॉइंट है ये याद रखना है आपको। तो ये जो है इसके भी लॉन्ग फॉर्म ही याद रखने। आईएसडीएन का क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। पीएसटीएन का पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पीडीएन का पब्लिक डाटा नेटवर्क, ये टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से, और पैकेट डाटा नेटवर्क ये मोबाइल कम्युनिकेशन के हिसाब से। मैंने लॉन्ग फॉर्म के कि जो आपको बताए थे लॉन्ग फॉर्म के लेक्चर में, उसमें नहीं क्या जो मैंने नहीं क्या पैकेट डाटा नेटवर्क बताया था, तो नहीं क्या ये कम्युनिकेशन के, ये मोबाइल कम्युनिकेशन और ये टेली कम्युनिकेशन की इसमें आते हैं, तो दोनों में से एक ही देता है वैसी, पर आप दोनों भी याद रख के चलो, पैकेट भी होता है और पब्लिक भी। तो मेजॉरिटी चांस है आपको पैकेट पीडीएन का पैकेट डाटा नेटवर्क ही पूछेगा, तो याद रखिए। पीएसपीडीएन का क्या होता है, स्विच पैकेट स्विच पब्लिक डाटा नेटवर्क। आरएबीएन का रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क। और इसमें नहीं क्या आपको सिर्फ नहीं क्या लॉन्ग फॉर्म ही याद रखने हैं, इसके डीपनेस में भी नहीं जाने का है आपको। आपका नहीं क्या जो है मैंने आपको पढ़ाया था ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया, उसमें ही 99% आपके नहीं क्या क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है, और जो पीछे पढ़े हैं हमने अब तक के इस साथ। और यहाँ पे आपको सिर्फ नहीं कि इतने लॉन्ग फॉर्म याद रखने। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क में ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो इसके मतलब इसमें से ही आपका मैक्सिमम चांस है, पर आपने ये भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया, ये मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। तो ये इसके लॉन्ग फॉर्म्स और इसमें जो मेजर मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट है वो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, तो वो अच्छे से करके जाना बस। और ये लॉन्ग फॉर्म इसके तो नहीं क्या जो एक ज़्यादा टेक्नोलॉजी में घुसे हुए पॉइंट है वो आप सेकंड बार रिवीजन थर्ड बार रिवीजन करेंगे तब कर लेना, पर आपको जो आपको भी अंदाज़ा आ गया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के कि कौन से पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, तो आप वो पॉइंट पहले कर लिए। करना तो सब कुछ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बताता हूँ, सब पॉइंट्स अच्छे से करना है। जो जो भी आपको दिखता है स्क्रीन पे वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही होते हैं। तो पर यहाँ ये ऐसा टॉपिक है इसमें नहीं क्या ये इसने पूछना का पूछना मतलब शो भी कर ले लिया ऐसा हो जाता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका स्टडी लेक्चर ख़त्म होता है। अब अभी गुरु मंत्र की बारी।
तो आज के गुरु मंत्र में है अल्फ़ा न्यूमेरिक मेथड। तो देखो, आज की जो मेथड है बताने जा रहा हूँ वो याद करने के लिए है, और जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है, मतलब होता है ना कभी कभी कन्फ्यूजन कि दो चीज़ें है, तो दोनों में मतलब कैसी हम याद रख सकते हैं, कन्फ्यूज हो जाता है। कभी कभी लगता है कि इसका आंसर ये होगा या तो ये होगा, मतलब दो इसमें कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पे आप याद रखने के लिए ये यूज़ कर सकते हो। अभी भी बताता हूँ आपको ये मेथड समझाने के पहले कि नहीं का ये 99% फेल है, पर 1% मैक्सिमम चांस है, स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपका मतलब वो चल जाए। पर नहीं क्या, वाइस वर्सा भी करता हूँ, क्योंकि नहीं क्या ये नहीं क्या बहुत अच्छी टेक्निक है याद रखने के लिए, अगर आपने इसमें अच्छी कमांड कर ली है। पर इसकी प्री रिक्विजिट क्या है, उस पर आने के पहले फिर से बताता हूँ आपको कि ये नहीं क्या 95% मेथड मतलब बहुत जनों को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, और कुछ काम की भी मतलब है, काम की बहुत काम की है, कहाँ पे सिर्फ जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। चलो, तो इसकी प्री रिक्विजिट क्या है, आपको नहीं क्या जो है अल्फ़ाबेट्स पूरे के पूरे उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है। मतलब आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर रीजनिंग है तो आपको ये तो लर्न ही करनी चाहिए डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि पेपर आ गए, मतलब आपको शीट देते हैं ना, रफ शीट, उसमें लिखते बैठेंगे, वैसा नहीं करने का। आपको अभी टाइम है तो आप अच्छे से लर्न कर लो, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, फटाफट लर्न हो जाती है। ABCD तो लर्न ही है, 1 2 3 4, और फिर उसके बाद ये T20 याद रख लो, मतलब अपने नाम से, मतलब ऐसे कैसे भी आप करके अपनी थिंकिंग बना के ये रट लो। ये अपोजिट होते हैं, ये भी याद रख लो। मतलब ये अब ये हो गई प्री रिक्विजमेंट फॉर ये मेथड को समझने के लिए। तो ये मेथड वर्क कैसे करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जैसे कि ये है शॉर्टकट कीज़, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली दिख रहा है टू बोल्ड की शॉर्टकट कीज़। ये फंक्शन ये अपना जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कीज़ में है, ये इसमें चलता है। Ctrl+2 दबाने से बोल्ड होता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो बी से आपको नहीं क्या सबसे पहला अल्फ़ाबेट पकड़ना है, बी का क्या है प्लेस वैल्यू 2, तो Ctrl+2 ये तो डायरेक्टली हो गया, तो ये तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जब नहीं क्या कन्फ्यूजन होता है ना आपको बोल्ड और इटैलिक की क्या है, Ctrl+2 या फिर Ctrl+3, वहाँ पे ये मैक्सिमम यूज़ होती है। ये तो हो गया, ठीक है, बोल्ड का डायरेक्ट मिल गया, जाने दो, इसे छोड़ते। Ctrl+3 का क्या है इटैलिक, आई की क्या है 9 है, देखो यहाँ पे 3 है। मतलब आपको कुछ भी रिलेशन बनाने का है, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से इटैलिक, मतलब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये मेन पर्पज़ है। यहाँ पे नहीं क्या ये स्ट्रांगली मतलब यूज़ होती है जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि आपका कन्फ्यूजन है Ctrl+3 का बोल्ड होता है कि इटैलिक होता है कि अंडरलाइन होता है, तो वहाँ पे आपने रिलेशन क्या बना लिया, ये आपने पेंसिल से या फिर पेन से अपने कॉपी में लिख लेना Ctrl+3, और 3 का क्या 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू, मतलब आई होता है ना 9 की प्लेस वैल्यू, ये इटैलिक, तो आई से इटैलिक, तो ऐसा आपका मतलब ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। पर ये आपको लिखना ज़रूरी है, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 से हमने क्या याद रखा आई से इटैलिक, ऐसा। आपको अगर कन्फ्यूजन जहाँ पे होता है वहाँ पे ही करो। जैसे कि कभी कभी रिलेशन नहीं बनेगा, तो आपको नहीं क्या कुछ भी करके आपका दिमाग दौड़ा के एक ना एक रिलेशन बनाना है, और वैसे ही याद रख सकते हैं। पर कहाँ पे, जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे ही। मैं बार बार यही बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो आप सारे के सारे वैसे के वैसे ही लर्न करते बैठेंगे प्लेस वैल्यू से, ऐसा नहीं होता। तो नहीं क्या जहाँ पे ज़रूरत है वैसे, जैसे कि Ctrl+4, 4 का तो क्या आता है डी आता है, 4 से कैसे बनाएंगे यू का, मतलब ये नहीं क्या है यू का क्या आता है 21 और 4 में रिलेशन कैसे बनाएंगे। कोई कहेगा कि मैंने भाई 21 को मतलब डिवाइड कर दिया 5 से, नहीं तो 4 × 5 = 20 नियर अबाउट आ गया। ऐसा कुछ भी आपको जो से भी रिलेशन बनाना है वैसा बनाकर लिख लेने का। नहीं तो कभी कभी अपोजिट की इसमें नहीं क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अपोजिट में कभी कभी ये हो जाता है, आई से आर, अपना यू से 21 हो गया ना,
21, 21 का अपोजिट क्या होगा एफ। तो ये नहीं कि इसके पास आ गया, जैसे 21 हो गए ना, 21, 21 का अपोजिट क्या हो, मतलब यू का अपोजिट एफ होता है, एफ का क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये 5 के मतलब 5 4 के पास आ गया। अगर आपने ऐसा याद रखे तो आपको वो गड़बड़ हो जाएंगी। तो जहाँ पे वो अच्छे से वर्क होता है वही इसी रिलेशन बनाकर आप अच्छे से याद करो। मैंने पहले भी कहा था आपको, ये नहीं क्या 95% फेल होती है, पर जहाँ पे मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे अच्छे से हो जाते हैं। जैसे कि 2 से डायरेक्ट बोर्ड मिल गया, 3 से इटैलिक का रिलेशन मिल गया, 3 का स्क्वायर इज टू 9, 9 से इटैलिक। तो ये जो है, और ये दो तो क्लियर हो गए, और 4 से आपने अंडरलाइन याद रख लिया। ये दो क्लियर होने के बाद थर्ड है, मतलब थर्ड तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि दूसरा कुछ तो भी होगा, 2 और 3 तो बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो ये होप ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं है, पर एक मेथड है याद रखने की, तो आप कर सकते हैं इसे। जिनके इसमें मतलब रीजनिंग है उनके तो लर्न नहीं है तो लर्न भी कर लो, ये भी बताना चाहता हूँ। तो बस यही बताना चाहता था आज मैं, आज के गुरु मंत्र में। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं हम, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर फिनिश।